अब एक बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई और कुछ रियायतों के साथ हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। देखिए, रियायतें लगातार दी जा रही हैं, लेकिन लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया। 26 जुलाई तक के लिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने इसको लेकर आदेश जारी किए। सभी जिला आयुक्तों और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि देखिए, रियायतें दी जाएंगी, लेकिन कोरोना को लेकर अभी भी अलर्ट रहना होगा। लॉकडाउन अभी भी जारी रखेगा। तमाम रियायतों के बीच कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरतनी होगी और लॉकडाउन को आगे इसीलिए बढ़ाया गया है। देखिए, भले ही कोरोना की दूसरी लहर को लेकर आंकड़ों में एक राहत नजर आ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं, अंदेशा अभी भी बरकरार है और इन तमाम प्रयासों के बीच सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा में लॉकडाउन को बढ़ाया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कमल कौशिक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। देखिए कमल, सुरक्षित हरियाणा को एक बार फिर से आगे बढ़ाया गया है। रियायतें दी जा रही है, लेकिन सरकार अभी भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए तमाम रियायतों के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा और लॉकडाउन जारी रहेगा। कितना अहम ये फैसला? देखिए, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम का जो लॉकडाउन है वो हरियाणा सरकार ने आरती बढ़ा दिया है और सभी जानना चाहते होंगे कि क्या और ज्यादा रियायत दी गई है या तीसरी लहर को देखते हुए अब सख्ती बरतने के मूड में हरियाणा सरकार दिखाई दे रही है। तो इसका जवाब यह है कि रियायतें और दी गई हैं और जो पिछले हमने गाइडलाइन में रियायतें देखी थी वो भी बनी हुई हैं। एक एक करके मैं तमाम सवालों के जवाब दर्शकों के मन में जो उठ रहे हैं उनके मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इस समय ये गाइडलाइन की कॉपी है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट्स और जो बार हैं वो क्या खुल पा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी खुले थे, उनकी टाइमिंग में क्या कोई चेंजेस हुई है। तो उनके लिए जानकारी हम दे दें कि अब सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुल पाएंगे, बार खुल पाएंगे। इसके अलावा जो क्लब हाउस हैं जो मेट्रो सिटीज में होते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो बार हैं वहां पर मेट्रो सिटीज में होते हैं, उनके लिए भी टाइमिंग है पिछली बार की तरह सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की ये टाइमिंग रखी गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ और जो दूसरे जो नियम हैं जो कोरोना को देखते हुए बनाए गए थे उनका भी पालन आपको करना पड़ेगा। जिम को लेकर एक सवाल रहता है कि जो जिम करने वाले हैं क्या उनको भी अब रियायत दी गई है, उनके लिए टाइमिंग बढ़ाई गई है। तो जो जिम संचालक हैं और जो जिम करने वाले हैं उनके लिए जानकारी हम दे रहे काफी अहम कि यहां पर जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की रखी गई है। जिम खुल सकते हैं हरियाणा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक, लेकिन इसमें भी जो कोरोना के नियम है उनका पालन करना होगा। इसके अलावा एक एग्जाम है जो सीलेट का है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का, वो 23 जुलाई 2021 को होना है। तो उसके लिए भी हरियाणा में अलाउ कर दिया गया है कि आप एग्जाम दे सकते हैं। एक एक करके मैं आरती सबको बता रहा हूं कि क्या कुछ यहां पर गाइडलाइन में लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए, शादियों में अक्सर रहता है सवाल लोगों का कि क्या अलाउड किया गया, अनुमति ली जाएगी। तो इसमें एक बात है, अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी लगवाते हैं तो फिर भी जो गैदरिंग है अगर वो आप खुले में ना हो के कहीं पर यहाँ पर बंद जगह पर अगर आप शादी समारोह कर रहे हैं तो वहां पर 100 जो लोग हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। अगर आप खुले में कोई भी समारोह करते हैं या शादी समारोह होता है तो अब खुले में करते हैं तो वहां पर 200 लोगों की अनुमति दी गई है, लेकिन यहाँ पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी क्योंकि अब भी कोई भी ढिलाई बरती नहीं जाएगी। स्पा को लेकर पहले भी अनुमति दी गई थी कि स्पा सेंटर अब खोले जा सकते हैं, तो उसको लेकर 6 बजे से रात के 8 बजे तक स्पा सेंटर खोल दिए गए हैं। स्विमिंग पूल को लेकर भी हम जानकारी दे दें कि स्विमिंग पूल को भी खोला गया है और जो एथलीट हैं, जो स्विमर्स हैं, उनके लिए खोले गए हैं स्विमिंग पूल। पिछली बार भी यही गाइडलाइन में जानकारी दी गई थी, लेकिन यहां पर कोविड नियमों का पालन करना होगा और स्विमिंग पूल संचालकों के लिए राहत की खबर भी है और थोड़ी सी यहां पर कह सकते हैं कि और इंतजार करना पड़ेगा। पूरी तरीके से स्विमिंग पूल नहीं खोले गए हैं एथलीट्स के लिए और जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए खोले गए। सिनेमा हॉल्स को लेकर भी जानकारी हम देना चाहते हैं। जो सिनेमा हॉल है, मल्टीप्लेक्स है, वो भी खोले गए हैं, लेकिन यहां पर अगर 100 सीट होंगी या 50 सीट कहीं पर होती है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, वहां पर 25 ही आदमी यहां पर सिनेमा में जाकर किसी फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज को लेकर क्या यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले जा चुके हैं? जवाब हाँ में है, लेकिन कुछ यहां पर जो बिंदु है उनको लेकर हम ध्यान
यहाँ पर दिखाना चाहते हैं दर्शकों का कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कोई डाउट है तो क्लासेस में जा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उनको लेकर भी अब अलाउ किया गया है, वो जा सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। इसके अलावा कोई एग्जाम है जो ऑफलाइन एग्जाम है उसके लिए भी अब यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है। तो रेगुलर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का यहाँ पर नॉर्म्स का पालन करना होगा। अब एक सवाल ये भी है कि जो ओपन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हरियाणा में, क्या वो खुल पाएंगे? इसका जवाब है हाँ, खुल पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट मिशन भी खुल पाएंगे। एक और सवाल, जो बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्या जो इंस्टीट्यूट है वो खोले गए हैं इस गाइडलाइंस में? उनका कोई जिक्र है? तो उनके लिए भी जवाब हाँ में है। जो इंस्टीट्यूट है वो भी खोले गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सभी खोल दिए गए। हरियाणा सरकार की ओर से रियायत दी गई है कि आप जा सकते हैं, जहां पर इंस्टीट्यूट है वहां पर छात्रों को यहां पर दिखाना होगा अपनी ओर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और यहां पर कोविड के नियमों का पालन करना होगा। ये जो ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनको देखना होगा। इसके अलावा एक और सवाल, क्या जो इंडस्ट्री है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां भी अलाउ किया गया है? इसका जवाब भी हाँ में है। बहुत सी रियायत दी गई। अब अंत में एक और अहम जानकारी, जो दुकानदार है उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि आप जो दुकानें हैं वो खोल सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। इसके अलावा जो मॉल्स हैं वो भी खुल जाएंगे। अब पहले भी खुले हुए थे, लेकिन जो टाइमिंग है वो एक बार फिर से जान लीजिए, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। जो धार्मिक स्थल हैं वो भी खोल दिए जा रहे हैं पहले से ही, और उसमें जो टाइमिंग है वो भी टाइमिंग उसके हिसाब से रहेंगी जो धार्मिक स्थल की रहती है। लेकिन आप 50 लोग ही एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, एक साथ ही दर्शन कर सकते हैं मंदिर में या गिरजाघर में या फिर मस्जिद में जाकर अपनी प्रार्थनाएं वो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस को पहले से खोलने की यहाँ पर अनुमति दे दी गई थी, लेकिन वहां पर कोविड नियमों का पालन करना होगा। जो टाइमिंग है वो रख सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस की अपने अनुसार। तो ये कुछ अहम जानकारी थी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, इनको भी खोलने का निर्णय लिया गया है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो हो सकती है। आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए हैं और इंडोर स्टेडियम के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। ये पूरी गाइडलाइन का ये लबोलुबाब था आरती, जो जानकारी मिल पाई थी कि गाइडलाइन में बहुत रियायतें दी गई हैं, छूट दी गई है, लेकिन हाँ, लोगों को अभी भी सचेत रहना होगा और नियमों का पालन करना होगा ताकि ये जो रियायतें हैं ये मिल सके। बिल्कुल, इन रियायतों में सबसे बड़ी खास बात यह है कमल की रियायतें तो दी गई हैं, अनलॉक की प्रक्रिया तो आगे बढ़ रही है, लेकिन लॉकडाउन को कायम रखा गया है। एसओपी जारी कर दी गई है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन शिक्षण संस्थानों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि पूरी तरह से शिक्षण संस्थान खुलेंगे, लेकिन शिक्षण संस्थान खुले जरूर हैं, बहुत जरूरी होने पर ही छात्र आ सकते हैं। ऐसे में जरूरत है कि ऑनलाइन कक्षाएं भी साथ साथ जारी रखें। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो जारी रहेंगी, बेशक रहेंगी। ये जो छात्र हैं या छात्रों के अभिभावक हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कहते हैं, ये उनकी मर्जी है। ऑनलाइन क्लासेस जैसे चलती आ रही थी वैसे चलती रहेंगी। इस पर जोर, इस पर फोकस ज्यादा हरियाणा सरकार ने दिया है। और देखिए, स्कूल भी 9वीं से 12वीं कक्षा के खुल चुके हैं, उसको लेकर भी यही कहा गया है कि जो छात्र हैं, उनके अभिभावक है, वो चाहते हैं तो स्कूल में बच्चे जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर यूं ही कोरोना के केस कंट्रोल में रहे तो आगे और भी विचार किया जा सकता है। कल ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने खबरों तक से खास बातचीत में इस बात के संकेत दिए थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल में ऐसा ही रहेगा तो हम जो कक्षाएं हैं उनका दायरा बढ़ाएंगे। और जो छात्र हैं उनमें जोश देखने को मिला है, उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि काफी समय से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, शिक्षा पर असर पड़ रहा है, तो ये असर ज्यादा अब ना हो, कोरोना के केस भी कंट्रोल में रहे, नियमों का पालन होता रहे, और जो ऑनलाइन क्लास है उसका विकल्प मौजूद रहेगा। ये कोरोना काल में ही एक विकल्प चुना गया था जो थोड़ा थोड़ा कामयाब हुआ है। हालांकि जो फिजिकल तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अलग बात है, डाउट ज्यादा क्लियर करने के लिए आना ही पड़ता है कई बार कॉलेज में या स्कूल में, तो उसको लेकर एक विकल्प खुला हुआ है कि आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल किया इसका जवाब यही है, ऑनलाइन क्लासेस यूं ही चलती रहेंगी। जी, तो देखिए, कोरोना काल में शिक्षा पर काफी असर पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब प्रयास हो रहा है कि शिक्षण संस्थानों को खोला जाए। स्कूलों को पहले खोला गया 9वीं से 12वीं तक, और अब 6ठी से 8वीं तक भी स्कूलों को खोला जाएगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को खोलने के लिए भी निर्णय लिया गया है। अब आपको जानकारी दे दें कि क्या खुला क्या बंद। रेस्टोरेंट, बार, होटल और मॉल सुबह 10 से लेकर रात 11 बजे तक खुलेंगे। 50% कैपेसिटी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। होम डिलीवरी की सुविधा रात 11 बजे तक मिल पाएगी। तो देखिए, एक बार फिर से हरियाणा में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, लेकिन बढ़ा दी गई है रियायतें भी, रियायतें और ज्यादा दी गई हैं। लेकिन तमाम रियायतों के बीच हर किसी को ये याद रखना होगा, कोरोना काल का अंत नहीं हुआ है, कोरोना नियमों का पालन करना होगा।